हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कौर फ्रॉम स्पीक स्मार्टली विद कौर। एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दैट इज़ अबाउट लर्न इंग्लिश वाइल स्लीपिंग। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपके हेडफोन्स वेयर करने हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आंखें बंद कर लीजिए, देन लिसन दिस वीडियो। देन नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। सो इसमें 25 सेंटेंसेस होंगे जो आपको सिर्फ सुनने हैं, जो आप अपने डेली यूज़ में डेली यूज़ कर सकते हो, हर रोज़ बोल सकते हो और जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पुट इट डाउन। इसे नीचे रखो। पुट इट डाउन। इसे नीचे रखो। पुट इट डाउन। इसे नीचे रखो। अभी जो मैं एक्सप्रेशन यूज़ कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको ट्राई करना है बोलने का। ओके, सो पुट इट डाउन। इसे नीचे रख दो। फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ है, हम दूसरे इंसान को कह रहे हैं कि इस चीज़ को नीचे रख दो, तो हम ईजिली कह सकते हैं पुट इट डाउन। इसे नीचे रख दो। पुट इट डाउन। इसे नीचे रख दो। कीप इन माइंड। ध्यान रहे। कीप इन माइंड। ध्यान रहे। कीप इन माइंड। ध्यान रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी को कोई सेंटेंस बनाकर बता रहे हैं, या कोई हम उसको इक्वेशन या कोई सवाल समझा रहे हैं और उसको आगे से कहना है कि इसको ध्यान में रखना, याद रहे, तो उसे कहना है कीप इन माइंड। ध्यान रहे। कीप इन माइंड। ध्यान रहे। देन द नेक्स्ट इज़ नथिंग हैज़ हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैज़ हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई टेंशन है बट दूसरे इंसान आपसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या टेंशन है, आप अपनी टेंशन से उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप इजीली कह सकते हैं नथिंग हैज़ हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैज़ हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। देन द नेक्स्ट इज़ सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। ये तो हम नॉर्मली भी यूज़ करते ही अपने डेली बोलचाल में, तो हम इस सेंटेंस को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे, किसी को भी कहने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम जॉब पर हैं और शाम को छुट्टी के वक्त कहेंगे अपने दोस्त से सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। देन द नेक्स्ट इज़ येस यू टू। हाँ तुम भी। हाँ तुम भी। इसमें इट मीन्स येस यू टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई ट्रिप पर जा रहे हैं और दूसरा इंसान हमसे पूछ रहा है क्या मैं भी चल सकता हूँ। अगर उसको कहना है कि हाँ तुम भी चल सकते हो, तो हम कहेंगे येस यू टू। येस यू टू। हाँ तुम भी। देन द नेक्स्ट इज़ बास्क इन द सन। धूप सेक लो। बास्क इन द सन। धूप सेक लो। बास्क इन द सन। धूप सेक लो। डोंट डाउट मी। डोंट डाउट मी। मुझ पर शक मत करो। डोंट डाउट मी। मुझ पर शक मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई मैथ का सम सॉल्व कर दिया बट हमारी टीचर कह रही है कि ये तुमने नहीं करा, तो हम उनसे कह सकते हैं डोंट डाउट मी मैम। मैम मुझ पर शक मत करो। मैम डोंट डाउट मी। मुझ पर शक मत करो। आई हैव सॉल्व्ड इट एट माई ओन। मैंने इसको खुद सॉल्व किया है अपने दम पर। देन द नेक्स्ट इज़ ही वॉज asleep। वह सोया हुआ था। ही वॉज asleep। वह सोया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने दोस्त के घर जाते हैं कुछ काम करने के लिए बट वो सो रहा है, तो उस टाइम पर कहेंगे अपने घर जाकर, जब हमारी मम्मी पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आ गए, तब हम कह सकते हैं ही वॉज asleep। वह सोया हुआ था। ही वॉज asleep। वह सोया हुआ था। कीप इन टच। संपर्क में रहना। कीप इन टच। संपर्क में रहना। ये नॉर्मली हम तभी बोलते हैं जब हमारा कोई दोस्त है जो कि हमसे दूर हो रहा है, या हमारी स्टडीज़ ख़त्म हो गई है और हम कॉलेज या हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो तब हम उनसे कहते हैं कि कीप इन टच। संपर्क में रहना, ताकि आगे बात होती रहे। ओके। देन द नेक्स्ट इज़ डिड यू हियर। क्या तुमने सुना। डिड यू हियर। क्या तुमने सुना। द नेक्स्ट इज़ फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। आखिरकार हो गया। फाइनली इट्स डन। आखिरकार हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, बट लास्टली वो कंप्लीट हो जाता है, तो तब हम खुशी में कहते हैं फाइनली इट्स डन। फाइनली इट्स डन। व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है। व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है। मतलब कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है जो कि बहुत ही दुखदायक है, तब हम कह सकते हैं व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है। देन द नेक्स्ट इज़ ही डिसअपॉइंटेड मी। उसने मुझे निराश किया। ही डिसअपॉइंटेड मी। उसने मुझे निराश किया। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हमने किसी को कोई काम कह दिया जो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है बट उसने हमारा काम नहीं किया, तब हम कह सकते हैं ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे निराश किया, ही डिसअपॉइंटेड मी। अभी आगे कहना हो कि क्या तुम्हें ये चीज़ याद है, क्या तुम्हें ये याद है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने दोस्त को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने तुम्हें ये बात इस दिन बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तुम्हें 15 अगस्त को कोई गिफ्ट दिया था, क्या तुम्हें याद है वो गिफ्ट क्या था। तो तब हम ईज़िली कह सकते हैं डू यू रिमेंबर व्हाट द गिफ्ट वाज। ओके, तो हम ईज़िली कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने की तरफ से डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो ये ज़्यादातर हम ठंड के मौसम में यूज़ कर सकते हैं, जबकि कोल्ड का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तब हम कह सकते हैं मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। इट्स ट्रू, ये सच है। इट्स ट्रू, ये सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बात के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दूसरे इंसान को नहीं पता, बट एक बात के बारे में डिस्कशन हो रही है और वो हमसे पूछ रहा है क्या ये सच है, तब हम कहना चाहते हैं हाँ ये सच है। तब हम कहेंगे इट इज़ ट्रू, येस इट इज़ ट्रू, येस इट्स ट्रू। देन नेट द फ्लावर, नेट द फ्लावर, आटा गूंथ लो। नेट द फ्लावर, आटा गूंथ लो। नेट द फ्लावर, ये ज़्यादातर हमारी मदर हमसे कहती है कि आटा गूंथ लो। अगर हमें अपनी छोटी भाई बहन को कहना है कि तुम आटा गूंथ लो, तब हम कहेंगे नेट द फ्लावर, आटा गूंथ लो। नेट द फ्लावर, आटा गूंथ लो। आई एम किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। ये हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी से मजाक करते हैं और दूसरा इंसान उस चीज़ का गुस्सा कर जाए, तो उसको कूल डाउन फील करवाने के लिए हम उससे कह सकते हैं आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियस। आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियस, मतलब इसे सीरियस मत लो, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। देन द नेक्स्ट इज़ सर्व द फूड, खाना लगा दो। सर्व द फूड, खाना लगा दो। सर्व द फूड, खाना लगा दो। ये ज़्यादातर हम अपने मेड या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमारे साथ खाना बनाने में हेल्प कर रहा है उससे कहते हैं कि प्लीज़ खाना लगा दो। अगर हम थके हुए हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं रेस्टोरेंट में और दूसरे को हमें ऑर्डर देना है कि खाना लगा दो, तब हम कह सकते हैं सर्व द फूड, खाना लगा दो। सर्व द फूड, खाना लगा दो। Then the next is this is right, ये यही सच है। This is right, यही सच है। This is right, यही सच है। What's going on, क्या चल रहा है। What's going on, क्या चल रहा है। What's going on, क्या चल रहा है। ये ज़्यादातर हम क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। What's going on, क्या चल रहा है। What's going on. Then the next is no problem, कोई बात नहीं। No problem, कोई। मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग। मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग। मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग। ओके। ब्रेक इट, इसे तोड़ दो। ब्रेक इट, इसे तोड़ दो। ब्रेक इट, प्लीज़ इसे तोड़ दो। प्लीज़ ब्रेक इट, इसे तोड़ दो। ब्रेक इट, इसे तोड़ दो। थैंक यू गाइज़ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये मेरी वीडियो लर्न इंग्लिश वाइल स्लीपिंग के रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज़ यू कैन। एंड गाइज़ अगर आपको ये वीडियो रियलिटी में अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो इसको शेयर करना और एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ ये आपको वीडियो पसंद आई और इसके रिगार्डिंग में और भी काफ़ी वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू एंड फॉर मोर।